23 मार्च की मुनासबत से अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब तो हम बना नहीं पाए। आधा पाकिस्तान गवाह का भी आज के दिन भी बहस सिर्फ ये हो रही है कि किसने ज़्यादा पाकिस्तान को लूटा, किसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, किसने पाकिस्तान को ज़्यादा कमज़ोर किया। पाकिस्तान की मजबूती में हिस्सा डालने वाले शायद नाम आपको कोई ना मिले। अगर एक से कि आपने क्या किया तो वो बताते हैं कि उसने ज़्यादा किया था, वो 40 साल से खा रहा है, मैंने 4 साल में ये तबाही पिछलाई है, नुकसान दोनों ने किया। वे आउट क्या होगा ये किसी के पास इसका हल नहीं है। बहुत से जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा था या एटलीस्ट उसको विटनेस किया था, उस सारे सफ़र को, जब लोग हिजरत कर कर इस पाकिस्तान के इस तरफ वाले हिस्से में आए, भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, इंडिया से, जो इकट्ठा इंडिया था तकसीम से पहले, तो उनसे पूछें तो वो तो कुछ दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा नाजिल फरमा दे कि जिसकी खातिर पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तान बन जाए। वो अपनी ज़िंदगी में देख लें, अपने बच्चों के लिए कम से कम उस ख्वाब को शर्मिंदा तबीर होते देख लें। तो अल्लाह पाक करे को अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे कि इस कौम को इसकी जो असल मंजिल है उसकी जानब रवां दवा कर दे, तरक्की की इशारा पर डाल दे, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी और खुशहाली आ जाए। लोटों के सफ़र से, लूट खसूट से, करप्शन से, नाहली से, अकरबा परवरी से हम आगे निकल जाएँ। कायदे आज़म ने जितनी बातें कही थी हम किसी एक पर भी अमल नहीं कर सके। अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उससे भी हम दूर निकल गए। अजीब व गरीब दुनिया में हम बसते हैं, एक दूसरे को गाली निकालता है, पहला तीसरे को गाली निकालता है, और इसी में हम अपने बच्चों की पता नहीं क्या तरबियत करेंगे वो भी मालूम नहीं।